तो बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अब एक्सटर्नल और इंटरनल को जरा थोड़ी देर के लिए साइड में करते हैं, और एक सवाल आप सभी के दिमागों में यही आएगा कि हु आर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होता है? स्टेक होल्डर्स ऐसे होते हैं, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियसली मुझसे पढ़ते हुए आ रहे हैं तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है पार्टनरशिप के ऊपर, उसके अंदर मैंने डिफरेंट पार्टनर्स का जिक्र किया था। अगर आपने वो सही से देखी है तो ये आपको बड़ा बेसिक लगने वाला है। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो हमारी कंपनी के अंदर एक्टिवली और इनएक्टिवली काम कर रहे होते हैं। अब काम करने से मुराद क्या होता है, और एक्टिवली और इनएक्टिवली का जिक्र कहां से आ गया? तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं और अगर आपने मेरी पार्टनरशिप की वीडियो देखी है या नहीं देखी, तो यहां लिंक आ रहा होगा, जाके फौरन से देख लें। बात करते हैं इसी चीज के ऊपर कि इन स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। वो बंदे, अब इसमें देखें एग्जाम्पल्स कौन कौन सी आती हैं? कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल को पढ़ने के बाद आप लोगों के दिमाग में सारे जो क्वेरीज हैं वो सारी सॉल्व होने वाली हैं, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर ही मेन मुद्दे की बात है जो इस टॉपिक को समझने में आपकी मदद करने वाला है। विच इज, सबसे पहले आ जाते हैं इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या होता है? इंटरनल बहुत बेसिक चीज है, अगर आसान वर्डिंग में समझे तो मतलब अंदरूनी। अंदरूनी मीन्स कि ऐसे लोग जो कि कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। अब स्टेक होल्डर्स, इंटरनल स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है, तो वो लोग जो एक्टिवली कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से मैंने भी आपको बताया था एक्टिवली एंड इनएक्टिवली, वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल की बात हो रही थी। यहाँ पर समझ आया आपको? थोड़ा सा समझ आया? दोबारा से रिवाइज कराता हूं आपको कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल मीन्स एक्टिवली एंड इनएक्टिवली। समझ आ गया? अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी एग्जाम्पल्स के ऊपर कि सर अगर हम इतना पढ़ ही रहे हैं तो हमें समझ तो आना चाहिए कि ये प्रैक्टिकली कौन लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, और उनको हमने नाम दे दिया स्टेक होल्डर्स का। सो विच इज, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इंटरनल की एग्जाम्पल्स में हमारे पास कौन कौन लोग आ जाते हैं। सबसे पहले इंटरनल की एग्जाम्पल्स में हमारे पास है ओनर, इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉयज। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की एग्जाम्पल्स में हमारे पास कौन कौन आ जाते हैं? वो है हमारे पास सप्लायर्स, कंपेटिटर, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट। अच्छा, अब देखिए इनकी एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इंटरनल जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, मैंने अभी आपको समझाया। अब मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल्स में आपको ओनर की दी थी। ओनर अपने पैसे इन्वेस्ट करता है और एक्टिवली पार्ट भी प्ले कर रहा होता है कंपनी के अंदर। सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कंपनी में काम भी कर रहे हैं, और कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं कि अपनी कंपनी के ही शेयर खरीद लेते हैं। ये आ गए इंटरनल के अंदर। तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं इन्वेस्टर्स। कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, और उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट भी किया होता है। तो ये होते हैं हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स। अगर बात की जाए तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की, तो इसके अंदर हमारे पास कस्टमर्स, वो लोग जो हमारी कंपनी के अंदर एक्टिवली रोल तो प्ले नहीं कर रहे हैं मगर इन्वेस्ट करते हैं। कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कंपेटिटर्स हो गए। कंपेटिटर हमारे अगले कंपेटिटर जो हमारी मार्केट के अंदर ही हैं मगर उन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो वो हमारे हो गए एक्सटर्नल। एग्जांपल्स बता दी, बाकी सारी बेसिक चीजें। तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को जाके एक बार फिर से देख लीजिए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, करते हैं इस वीडियो को वाइंड अप। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज।